नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा राजे। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर कुछ नाम उभरकर भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को बैठाने की बात भी कही जा रही है। क्या कुछ ये पूरा माजरा है, जान लेते मेरे सहयोगी सुनील से। सुनील, क्या कुछ तमाम जानकारी? जी सर, मध्य प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की है, तब से मध्य प्रदेश में कयासबाजी लगाना शुरू हो गई थी कि मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो होने वाला है। तो बात करें हम मंत्रिमंडल के विस्तार की, तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समेत 35 जो हैं वह मंत्री बनाए जा सकते हैं। मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल है। इसी तरह से वर्तमान में 30 मंत्री हैं, तो 4 पद फिलहाल में खाली हैं। तो बात इसके निकल के आई कि जो 4 मंत्री है वो बनाए सकते हैं, लेकिन अभी ताजा अपडेट सामने आई है कि 3 मंत्रियों का जो नाम है वह फाइनल हो चुका है। बात करें इन 3 मंत्रियों की, तो इसमें गौरीशंकर बिसेन है, राहुल लोधी है और इसी तरह से राजेंद्र शुक्ल है। तो बात करें हम जो ये नाम है इनकी, तो इसको लेकर बताना चाहूंगा कि जो गौरीशंकर बिसेन है वह 7 बार के विधायक रहे और 2 बार सांसद रहे और बालाघाट से वर्तमान में विधायक है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। उनका जो राजनीतिक कद था वह इतना बड़ा था कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो उसका परिणाम है कि जो महाकौशल से वो आते हैं, तो वहां से उनको अब की बार मंत्री बनाया जा रहा है। बात करें राजेंद्र शुक्ल की, तो हम जिस तरह देखा कि रीवा में जो सारी सीटें थी वह बीजेपी ने जीती थी और जो राजेंद्र शुक्ल है वह 4 बार के विधायक और पिछली बार भी मंत्री थे, लेकिन किसी कारणों के चलते उन्हें मुख्यमंत्री ने मंत्री नहीं बनाया था। तो इसके बाद अब जो समय आया है मंत्रिमंडल विस्तार का, तो उसको लेकर राजेंद्र शुक्ल को एक बार फिर से मंत्री बनाया जा रहा है। बात कर राहुल लोधी की, तो वह उमा भारती के भतीजे हैं और जो टीकमगढ़ी खरगापुर सीट है उससे विधायक हैं। तो उसमें जो उमा भारती के जो वीटो पावर है वह देखा जा रहा है। तो ये जो सारा मामला है यह काफी कुछ जो जाति संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन है उनके बीच देखा जा रहा है और आगामी जो समय है उसमें इसके काफी कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन चुनाव से ऐन पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। क्या वरिष्ठ नेताओं का दबाव इसमें रहा? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देखें वरिष्ठ नेताओं का दबाव दिखाई दे ही रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय थे और विधानसभा चुनाव को लेकर वह रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी बीच जो अन्य नेता हैं, जो बीजेपी के आला नेता हैं, वो मध्य प्रदेश आ ही रहे थे। तो इसी दौरान उन्होंने देखा था कि जो जातीय संतुलन और जो क्षेत्रीय संतुलन है वो गड़बड़ाया हुआ था। बात करें हम 3 मंत्रियों की जो बात कर रहे हैं, तो राहुल लोधी जो है वह खरगापुर से आते हैं या टीकमगढ़ से आते हैं, ये बुंदेलखंड इलाके में आता है। इसी तरह से जो रीवा से आने वाले जो राजेंद्र शुक्ल है वह विंध्य इलाके से आते हैं और इसी तरह से महाकौशल इलाके से गौरीशंकर बिसेन आते हैं। तो ये 3 जो अंचल है इनका क्षेत्रीय संतुलन बिठाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। तो इसको लेकर हम कहेंगे जो आला नेता हैं उनकी जो राय थी, उन्होंने जो मंथन किया था उसके बाद ही ये सारा अमृत निकलते हुए सामने आया। जी बिल्कुल, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये जो 3 नामों पर कहा जा रहा है कि 2 नाम जो हैं वो तय कर लिए गए हैं, लेकिन एक नाम पर काफी मंथन किया जा रहा है। ये जो 3 नाम आपने बताए हैं, क्या सूची जारी हो चुकी है? क्या इनके नाम सामने आ चुके हैं? नहीं, अभी हमको तो ताजा अपडेट है, एमपी न्यूज को अभी मिली है, तो उसके आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। इसमें एक जो नाम है, चौथा नाम है, इसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि मंथन का दौर जारी है, क्योंकि एक सीट इसके बाद भी खाली रह जाती है। तो इसके लिए हम महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि जो आदिवासी जो है विधायक, उसमें से किसी को चुना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से देखा आदिवासी जो बेल्ट है वहां पर भाजपा को नुकसान की संभावना जताई जा रही है। तो इसी तरह से एक आदिवासी को भी मौका दिया जा सकता है। बात करें हम इनके मंत्रिमंडल विस्तार की, जिस तरह से आपने बताया कि इसमें जो नाम है उसको लेकर ये 3 नाम की जो हमारी जानकारी आई है ये ताजा अपडेट है और उन्हें समय भी दे दिया गया है कि शाम 7 बजे उन्हें राज्यपाल भवन में बुला लिया भी गया है। जी, यानी कि अभी कह सकते हैं कि ये जो 3 नाम आप बता रहे हैं सिर्फ अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं और आपने जिस तरह से बताया है कि उन्हें बुलाया गया है, तो अभी सूची फिलहाल में जारी नहीं की गई है। सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ।